सबसे पहले तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राधे। आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत उपयोगी जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है और गुप्त नवरात्रि का समय किसी भी व्यक्ति की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भी गुप्त नवरात्रि की जो नवमी का दिन होता है ये बहुत खास होता है, बहुत विशेष होता है। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में आपकी कोई भी कामना है उसके लिए विगत काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जरूर ध्यान रखें 27 जून मंगलवार का दिन। आज मैं आपको बताने वाला हूं, किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में यदि लगातार विलंब चल रहा है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन रही है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चाहे पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से या किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह होने में लगातार समस्या बनी हुई है, जरूर ध्यान रखें गुप्त नवरात्रि की बड़ी नवमी का खास दिन। और यह दिन होने वाला है 27 जून मंगलवार का दिन। इस दिन एक छोटी सी क्रिया जरूर करें। किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं भी इसे कर सकते हैं, नहीं तो मां या पिता, माता पिता में से कोई भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए इस छोटे से उपाय को जरूर अपनाएं। क्या करना होगा, गुप्त नवरात्रि की जैसे नवमी 27 जून मंगलवार को रहेगी, तो इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। जो भी इस प्रयोग को करे, जिस बच्चा या बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, यदि वो स्वयं अपने लिए करते हैं तो उनको भी जो मैं बता रहा हूं इसी तरीके से करना है, या माता पिता बच्चों के लिए करते हैं तो जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरीके से करना है। 27 जून मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह 5:30 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। शरीर पर कोई भी श्वेत या तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करें या पीले रंग का कोई भी वस्त्र शरीर पर होना चाहिए, जो भी इस प्रयोग विधि को करेगा। ऐसा करने के पश्चात सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करें और वहां पर जो विराजित देवी देवता हैं उनसे अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें, कुछ दिन कुछ समय का ऐसा संयोग होता है कि उस दिन आप नॉर्मल पूजा भी करते हैं तो उसका फल अनंत गुना ज्यादा हो जाता है। गुप्त नवरात्रि की नवमी का दिन भी ऐसा ही है। इस दिन आप साधारण प्रार्थना भी करते हैं तो सीधे वो भगवत चरणों में, इष्ट देव के चरणों में स्वीकार होती है। तो आप घर के पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित करके माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कामना करें, प्रार्थना करें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से। और आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। इसके पश्चात आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। जिस लड़का या लड़की के विवाह होने में समस्या बनी हुई है, ध्यान रखें, यदि वह उपस्थित रहता है, माता पिता जब इस उपाय को कर रहे हैं उस समय पर यदि बच्चा या बच्ची उपस्थित है तो उसके नीचे से, मतलब उसका जो अंगूठा है यहां से सिर तक आप कच्चा सूत ले लीजिए। अंगूठे से लेके सिर तक आप नाप करके कच्चा सूत ले लीजिए। बच्चा बच्ची उपस्थित नहीं हो तो आप ऐसे ही अपनी स्व इच्छा से भगवान से अपनी कामना के लिए प्रार्थना करते हुए किसी भी साइज का आप सूत ले लीजिए, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसके अंगूठे से लेकर के सिर तक आप नाप लें कच्चे सूत को और उसकी एक बत्ती बना लीजिए। आप उसको फोल्ड करके एक बत्ती बना लीजिए और बत्ती बना के एक सरसों के तेल का दीपक आप तैयार कर लीजिए। बत्ती ध्यान रखें, फूल वाली बत्ती नहीं बनानी, वो लंबी वाली बत्ती आपको बना लेनी है। लंबे वाली बत्ती बना करके मिट्टी का दीपक हो या कोई भी स्टील की कटोरी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस दीपक के अंदर सरसों का तेल भर के और वह बत्ती आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा एक आपको शुद्ध जल का लोटा भरना है। स्टील का पात्र हो सकता है, चांदी का हो सकता है, जो भी किसी भी धातु, जो भी जिस धातु में भी आपके पास
कोई लोटा अवेलेबल है, आप उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए। कच्चा दूध मतलब बिना गर्म किया हुआ दूध डाल लीजिए। उसके अंदर कच्चा दूध डाल करके उसमें मीठा कुछ भी डाल लीजिए, या तो आप थोड़ी चीनी डाल लीजिए या एक पता सा आप उसके अंदर डाल दीजिए, मीठा कुछ भी डाल दीजिए। लड़कियों के विवाह के लिए कर रहे हैं तो 2-5 दाने चने की दाल के डाल लें, और लड़कों के विवाह के लिए किया जा रहा है तो 5-10 दाने उसके अंदर सफेद चावल के डाल लेना है। चावल के कटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत दाने चावल के डाल लें। तो इस प्रकार से ये लोटे में जल का मिश्रण आप तैयार कर लीजिए, और कच्चे सूत का एक दीपक आप तैयार कर लीजिए सरसों के तेल का। ये दोनों चीजें लेकर के ध्यान रखें, माता पिता कर रहे हैं तब भी इसी तरीके से करना है, और जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उस स्थिति में भी उनको इसी प्रकार से करना है। घर के पूजा स्थान में जो विराजित देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करके, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना करें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से बारंबार शीघ्र मनोकामना के लिए प्रार्थना कर लें। उसके बाद ये जो सरसों का तेल का आपने दीपक तैयार किया, इस दीपक को लेकर के, और जो लोटा आपने जल में कच्चा दूध और मीठा पतासा या चीनी मिला के तैयार किया है, और जो उसके अंदर लड़कियों के लिए करने के लिए आपने चने की दाल डाली है, और लड़कों के लिए सफेद चावल, साबुत चावल आपने डाल के मिश्रण तैयार किया। इन दोनों चीजों को लेकर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो आपको वहां जाना है। ध्यान रखें, इस उपाय को दोपहर के 12 बजे से पहले कर लीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। सबसे पहले आपको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से जो आपकी कामना है उसका मनी मन चिंतन करें, स्मरण करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से बारंबार आप कामना करें, प्रार्थना करें। उसके बाद वह सरसों के तेल का दीप पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। यह दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आप बारंबार अपनी कामना के लिए चिंतन करते हुए, कामना करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना कर ले। 2-5 मिनट के लिए बैठने की जगह हो तो बैठ के प्रार्थना करें, नहीं तो खड़े खड़े आप अपने मन की भावनात्मक शक्ति से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी अर्जी रखें शीघ्र विवाह होने के लिए। उसके पश्चात जो आपने वो मिश्रण तैयार किया है वह आपको पीपल के पेड़ में अर्पण कर देना है। पीपल के पेड़ में अर्पण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार इस मंत्र का मनन करें, चिंतन करें, बार बार इस मंत्र को बोल लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से कामना करके आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, यदि आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें, माता पिता बच्चों के लिए कर रहे हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से, या किसी ने किसी भी प्रकार का कोई बंधन कर दिया हो, इस वजह से यदि इसके विवाह में विलंब चल रहा है तो इस दोष को जल्दी से जल्दी समाप्त करना और इसको शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। इस प्रकार से कामना करें, चिंतन करें। देखिए, कोई भी पूजा पाठ होता है ना, इंटरनली भावनात्मक आपकी मन की, मस्तिष्क की तरंगे कितनी देवत्व से कनेक्ट होकर के काम करती है, उतना ही शीघ्र परिणाम आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से कामना प्रार्थना करके यह 27 जून मंगलवार का एक ही दिन आपका काम बना सकता है। कुंडली के बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बना सकता है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि की जो नवमी होती है ना, इसका रहस्य बड़े बड़े साधक लोग जो साधनाएं करते हैं वो इस रात्रि का, इस दिन का महत्व समझते हैं। साधारण लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन हमें साधारण सा ये उपाय है, बहुत सहज उपाय है, लेकिन दिन की बहुत बड़ी महत्वता है। इसलिए 27 जून मंगलवार के दिन यदि दोपहर 12 बजे से पहले आप इस प्रयोग विधि को कर देते हैं तो कुंडली का बड़े से बड़ा बंधन दोष भी खुलेगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की सटीक जानकारियां अपने आप से खुद से ही जानना है, प्राप्त करना है। शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करना।
वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं कि गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन जो भी भाव श्रद्धा से इस प्रयोग विधि को करे, हे इष्ट देव, उसकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए, ऐसी आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। आज के लिए इतना ही रहेगा प्रिय दर्शकों। मेरे वीडियो यदि आप लगातार देखना चाहते हैं आगे भी, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो नई रिसर्च के साथ आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।